तो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का। तो इसमें ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, मतलब इन्फ्लेशन से ही रिश्ता है कि और थोड़ा सा मतलब इंडियन इकोनॉमी में पिछला कुछ समय पे इन्फ्लेशन कैसे चला है, तो मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा उसका हम लोग फॉर्दर यहाँ पर कलेक्ट करते चलेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बोला गया है कि देखो तुम्हारा जो इन्फ्लेशन को जो ग्लोबल इकोनॉमी के बेसिस पे अगर देखते हो तो इसको अंडरस्टैंड करना ना इन्फ्लेशन को असेंशियल है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि आपका इकोनॉमी जो है वो कितना सस्टेनेबल है ना। तो उसके लिए होता है। तो देखो 2022 में ना अचानक से आपको ना एक इन्फ्लेशन पीक दिखा था। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया था, है ना। तो इसी के चक्कर में क्या हो रहा था कि तुम्हारा जो है इन्फ्लेशन जो है बड़ा हुआ था एक तरह से। मतलब सप्लाई चेन में जब भी ये डिसरप्शन होता है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट सप्लाई के, जो कि फिर इकोनॉमी का जो डायनेमिक्स होता है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को ऊपर उठा के फेंक देता है। ठीक है। तो यही कारण है। इंडिया में भी देखो क्या होता है कि देखो तुम्हारा जो जनरली जो है इन्फ्लेशन को सही से ढंग से कंट्रोल में किया गया था गवर्नमेंट और आरबीआई के इंटरवेंशन से। कोर इन्फ्लेशन जो है तुम्हारा लोवेस्ट रहा है पिछले डिकेड में। ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन ही जो है, क्योंकि देखो फूड इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है पता है, रातों रात अब जैसे चाहेंगे कि रातों रात जैसे अपना फूड का सप्लाई को हम क्या करें, रातों रात बढ़ा दे, तो वैसे नहीं बढ़ाता है। फूड जनरली तुम्हारा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, और नहीं तो फिर ग्राफ भी रहेगा तो ऐसा रहेगा। ठीक है। तो इसमें से अगर हल्का सा भी तुम डिमांड बढ़ाओगे ना, मतलब तुमको अगर प्राइस को ज्यादा से जितना ज्यादा ज्यादा भी तुमको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा तुम प्राइस बढ़ा दोगे ना तो तुम एकदम चेंज लाओगे तो हल्का सा सप्लाई चेंज बिना चेंज ला सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से जनरली होता है। जैसे वो बहुत सारे आइटम तो उसका तो एकदम इस तरह का होता है, कर्व होता है, सप्लाई कर्व देखोगे तो इस तरह से सप्लाई कर्व होता है। कितना भी मतलब डिमांड बढ़ते जाएगा, प्राइस बढ़ाते बढ़, डिमांड के चलते खाली प्राइस बढ़ेगा, ओवरऑल वैसा कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ता नहीं है ना। तो तुम्हारा फूड इन्फ्लेशन जो है सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, कि ससेप्टेबल है किसके लिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है। ठीक है। तो तुम्हारा सप्लाई चेन डिसरप्शन के साथ साथ क्या हुआ था, एडवर्स वेदर कंडीशन भी हुआ था तुम्हारा। ठीक है। तो उसके चलते क्या हुआ था कि तुम्हारा ये हुआ था। देखो ओनियन टोमेटो में फिर यही कारण हुआ था, क्या हुआ था, इसमें प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मॉनसून जो है उसके चलते तुम्हारा क्या हुआ था, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया था, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन था। अभी हम लोग देखेंगे आगे, हीट वेव्स वगैरह सब बढ़ा हुआ था। ठीक है। पल्सेस पे भी देखोगे तुम्हारा। तो फिर इंडिया, फिर यहाँ पर वही होता है तुम्हारा, यहाँ पर इंडिया क्या चीज़ फेस कर रहा है, हम लोग देखे हैं अभी थोड़ा देर पहले हम लोग हमने देखे, अभी पढ़ा था जो ईयरली रिकैप पढ़ रहे थे विजन आइस के मैगजीन से। तो क्या देखे थे उसमें कि तुम्हारा कहाँ पर तुम्हारा इंडिया जो है तुम्हारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और क्या है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है ना। तो वही चीज़ हो रहा है तुम्हारा। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी तुम्हारा सिवरल मेजर लिया था, है ना। तो क्या क्या उसमें लिया गया था तुम्हारा, तो वो उसको आगे डिटेल वगैरह क्या क्या दिया था, तो देखो प्रोक्योरमेंट वगैरह में सही किया था, सिवरल मेजर में तुम्हारा प्रोक्योरमेंट किया था, बफर स्टॉकिंग किया था, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में क्या किया था, तो फिर उसमें तुम्हारा रिटेल सेल को सब्सिडाइज किया था, स्टॉक लिमिट और ईजिंग इंपोर्ट को प्रमोट किया था, है ना। तो एक चीज और देखो कि ये बोला जा रहा है, ये ना पॉइंट ना तुम लोग यूज कर सकते हो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना जीएस पेपर 3 में तुम्हारे इकोनॉमी का, तो एक तरह से ये नया पॉइंट है, इसको तुम यूज कर सकते हो कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ना प्राइस स्टेबिलिटी को आपको एक डेटा सिस्टम के थ्रू ना मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स आपको बनाना पड़ेगा, जो कि रिड्यूस और क्रॉप डैमेज और ये सब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो आप कर रहे हैं, मतलब एक तरह से एफपीआई वगैरह को आप डेवलप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये कंक्लूजन में भी डाल सकते हो। एक नया पॉइंट ये भी तुमको मिल जाएगा डेटा सिस्टम को यूज करने का। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ तुम याद रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना तुम्हारा, ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग होता है ना, जब भी मॉनेटरी टाइटनिंग हो मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट तुम्हारा बढ़ाया जा रहा है। क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारा मार्केट में क्या है, तुम्हारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट का जो है ना रिलेशन जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है तुम्हारा। ठीक है। और अगर मनी सप्लाई का बात करोगे तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो मनी सप्लाई को तुम क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को तुम क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो मतलब हाथ में जो पब्लिक के हाथ में जो कैश है उसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का कोशिश करो, ताकि उन लोग का एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। तो इसी चीज़ को ना पूरे चैप्टर में तुम्हारा डिस्कस करने का बात किया गया है। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है उसमें, कोर इन्फ्लेशन वही होता है, तुम फूड और फ्यूल को तुम हेडलाइन इन्फ्लेशन से निकाल दो तो वही तुम्हारा कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, तुम ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन के बेसिस पे देखोगे ना, तो वहां पर तुमको दिखेगा कि ना कि एक तुम्हारा ग्लोबल सप्लाई में तो तुम्हारा क्या हुआ, सॉलिड हार्वेस्ट हुआ है और तुम्हारा फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन हुआ है, जिसके वजह से तुम्हारा फूड प्राइस जो है ना सॉफ्ट हुआ है। लेकिन जो तुम्हारे इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे ब्राजील, चाइना और इंडिया, यहाँ पर तुमको एक उल्टा पैटर्न दिखता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको एक उल्टा पैटर्न दिखता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मोर और लेस जो क्लाइमेट का कंडीशन है वो मोर और लेस सेम ही है। ठीक है। तो जैसा इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट में इम्पैक्ट हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है तुम्हारा। ठीक है। तो वो चीज़ तुम यहाँ पर देखोगे आगे। ठीक है। अच्छा तुम्हारा
यहाँ पर एक चीज और तुमको दिखने को मिलेगा कि देखो, फिर बोले थे ना कि कुछ कुछ आइटम में तुम्हारा स्क्यूड है, इन्फ्लेशन उन्हीं की तरह हो रहा है। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का हम लोग कर रहे हैं? इंपोर्ट बास्केट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कर रहे हैं? ऑयल सीड्स। हाँ, और दूसरा दूसरा नंबर पे कौन है? पल्सेस। पल्सेस। तो ध्यान रखना यहाँ पर, यहीं पर देखना तुम। ठीक है। एक तो तुम्हारा देखो, जो उसी टाइप से देखना तुम्हारा, देखो जनरली तुम्हारा टोमेटो और ओनियन है ना, इसी में तुमको दिखाया है क्या? सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका मानसून कैसा हुआ है? अनइवन मानसून के चलते हुआ है। ठीक है। वही बोल रहा है कि अगर इनको आप एक्सक्लूड कर देते हैं ना, तो आपको वन करीब करीब 2% जो है कम दिखता है फूड इन्फ्लेशन, अगर से आइटम से ये दो बास्केट को हटा दो तो एक तरह से क्या है, तुम्हारा इन्फ्लेशन जो है स्क्यूड किसके से चलते हैं? तुम्हारा टोमेटो और ओनियन के चलते। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, एक्सट्रीम वेदर के चलते क्या होता है, तुम्हारा ड्राउट वगैरह इंपैक्ट किस पे करता है? वेजिटेबल प्राइस पे पड़ता है। जिसके चलते क्या होता है, मेजर तुम्हारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जैसे इस बार तुम्हारा टमाटर का प्रोडक्शन क्यों गिरा है? क्योंकि बंगाल में तुम्हारा क्या हुआ, बैक टू बैक तूफान सब आया, तो तुम्हारा बहुत सारा फसल उसमें बर्बाद हो गया है ना? तो यही बोल रहा है कि जो तुम्हारा जो गुड एरिया जहाँ पर शो कर रहे हो तुम, उसमें क्या हो रहा है कि प्राइस वोलेटिलिटी की आ रहा है, साथ साथ क्या हो जा रहा है, साथ में तुम्हारा वेदर इवेंट्स भी जो है वो भी खराब कर रहा है। तो इसके चलते तुम्हारा क्या हो रहा है, सप्लाई चेन जो है ना क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। आईएमडी बताया रहा के हिसाब से तुमको, मैं तुमको ना लगातार तुम्हारा इसमें वृद्धि दिख रहा है, किस चीज़ में? तुम्हारा हीट वेव्स में दिख रहा है। जैसे इंडिया जो है तुम्हारा 18 डेज का हीट वेव देखता था 2020 में, और वो चीज़ तुम्हारा 5% हो गया तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, 20-21 में जो तुम्हारा 5% का राउंड देखता था ना, वही 22-24 में तुम्हारा 18% तक तुम्हारा दिन जो था हीट वेव फुल किया। मतलब देखो करीब करीब 3 टाइम्स तुम्हारा हीट वेव देखा गया है पिछले 2 साल में, उसके 2 साल पहले के बनस्पत। है ना? मतलब देखो यहाँ पर दो ही से देखो, 22 से 24 और 20 से 21, मतलब एक साल के गैप में ही देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। थ्री थ्री करीब करीब 3 टाइम्स बढ़ गया। 3 टाइम क्लोज टू 4 टाइम्स है, टू 5 4 से 20 होता है। ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा बता रहा है। ठीक है। और यही चीज तुम्हारा, मतलब ये भी तुम्हारा एस्टिमेट किया है डाउन टू अर्थ मैगजीन से, ये चीज पता चलता है तुम्हारा। अच्छा, एक चीज और देखो, तुम्हारा टोमेटो और ओनियन, ये सबसे ज्यादा तुम्हारे हीट वेव झेला है, तो तुम्हारा हॉर्टिकल्चर जो है अफेक्टेड हुआ है। ठीक है। तो प्राइस प्रेशर जो है वो सिर्फ जो मतलब मान के चलो कि शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन के चलते नहीं हो रहा है, जबकि तुम उसके इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया, सीजनल प्रोडक्शन हो गया, रीजनल डिस्पर्शन हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन में। है ना? तो ये भी तुम्हारा एक फैक्टर है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे कि मतलब ये देखा जाता है कि जब शादी वादी होता है ना, तो उस टाइम तुम्हारा कंजम्पशन हो होटल वगैरह सब में बल्क कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन देखो, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो रिलेटिवली लोअर है तुम्हारा प्रोडक्शन से। ठीक है। तो ये भी आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अचानक ही कुछ कुछ सीजनल फैक्टर्स भी तुम्हारा हो जाता है, जो रीजनल डिस्पर्सन वगैरह के भी चलते होता है, ग्लेट क्रिएट होता रहे। तुम देखते होगे आए दिन, मतलब जब भी तुम्हारा टमाटर का फसल होता है तो क्या करता है, लोग अपना फसल को रोड पे फेंक के चला जाता है, क्योंकि सोचता है कि वापस ले जाने से भाड़ा कौन दे वापस ले जाने का। है ना? न्यूज़पेपर में तो आते रहता है, हर साल आता है, 3 4 फोटो जरूर आता है ना? तो वो भी एक तुम्हारा है। अच्छा, अब देखो, टोमेटो ओनियन साथ साथ तुम्हारा तूर दाल हो गया। तूर दाल भी तुम्हारा रेट का बात करोगे तो दाल में भी घुमाओगे तो तूर दाल के प्रति ना तुम्हारा फूड इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट क्या क्या मेजर लिया हुआ है, तो देखो जनरली देखो, ये तुम किसी यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी तुमसे क्या पूछेगा कि यहीं से स्टेटमेंट उठा लेगा और देखेगा कि तुम्हारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है। तो ये बोलेगा कि सीरियल का अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, पल्स को कंट्रोल करना है, वेजिटेबल, या फिर कुछ में रैंडम बोल देगा कि इसको कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो देखो, स्टॉक लिमिट को ना सेट करो। ठीक है। ओपन मार्केट सेल स्कीम करो। ठीक है। स्टॉक लिमिट, स्टॉक लिमिट, ओपन मार्केट सेल। ठीक है। फिर तुम्हारा भारत ब्रांड के अंदर क्या हुआ था कि सेल किया गया था, मतलब सब्सिडाइज करके, सब्सिडाइज करो। ठीक है, सब्सिडाइज करो। फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करो, किस चीज़ का? पल्सेस के लिए, जो मतलब घटा हुआ है, जिसका सप्लाई कम है अपने पास, उसको ड्यूटी फ्री कर रहा है। ठीक है। ड्यूटी फ्री कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, सस्ता हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा, बफर स्टॉक करो। है ना? फिर सब्सिडाइज सेल करो तुम्हारा, और होर्डिंग वगैरह सबको ना भी कंट्रोल करो। ये सब सब तुम्हारा जनरली होता है, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेजर होता है। तो वही बोला गया है तुम्हारा कि वर्ल्ड बैंक जो तुम्हारा एक कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। ठीक है। उसमें यही बोला है कि देखो, तुम्हारा जो ऑयल प्राइसेस है ना, वो आगे चल के देखो तुम्हारा घटने वाला है। ठीक है। ऑयल और साथ साथ तुम्हारा ये मिनरल भी जो होगा ना, तुम्हारा कमोडिटी मार्केट जनरली देखते हैं ऊपर, एमसीएक्स इंडेक्स वगैरह यूज करते हैं। है ना?
उसमें गोल्ड वगैरह भी दिखते हैं तुम्हारा कि कहाँ पर जा रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। तो मेटल और मिनरल का जो है ना एक्सपेक्टेड है कि घटेगा ही घटेगा, क्योंकि आयरन और जिंक का प्राइस को घट में गिरावट आया है। क्यों आया है? देखो, आयरन क्या करते हैं ना, उसको करेक्टर मेटल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग अगर करते हैं ना, तो जो भी मतलब जैसे सॉल्यूशन तुम्हारा आया है ना, तो इसको जितना भी इम्प्योरिटीज है ना, उसको खींच लेता है कौन? आयरन, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा जिंक डस्ट को भी यूज किया जाता है। जिंक डस्ट को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि फिर ये जितना भी तुम्हारा सॉल्यूशन, क्या इससे ऐसे सॉल्यूशन बना, ठीक है, इसमें तुम्हारा गला के रखे हो, ठीक है, तो उसमें जिंक डस्ट जैसे ही डालोगे ना, तो वो जितना भी होता है ना तुम्हारा खींच लेता है उसको, ठीक है। इसके पीछे ना एक रिएक्शन होता है तुम्हारा। एक तुम टेबल देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हुए केमिस्ट्री में, जैसे मग, अल, जन, फे, पब, कु, हग, अग, औ, पट, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो कभी हो क्या होता है कि जैसे ए और बी को हम रिएक्ट करवाएं, ठीक है। मतलब जैसे कंपाउंड कंपाउंड ही मान लो, जैसे कि ए बी कंपाउंड है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं सी से, तो ये है ना कंपाउंड हो सकता है ए सी और बी बना दे, तो ये जाके इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही होता है, इसी टेबल के हिसाब से होता है। तो देखो तुम्हारा जो यहाँ पर तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड है, यहाँ पर जो तुम्हारे कहाँ है, जिंक और आयरन के नीचे पे है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा इसके ना एक्सट्रैक्शन है ना, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा बता रहा है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि बहुत सारा सप्लाई साइड का भी मेजर तुमको लेना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट होर्डिंग, इंपोर्ट को सेट करो, होर्डिंग को सेट करो, ये सब। साथ ही साथ लार्ज क्लस्टर बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा एफपीओ का, कोऑपरेटिव्स का, स्टार्टअप का, तो इससे क्या होगा ना, एक तरह से सप्लाई चेन में तुम्हारा स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें बोला गया है। तो अब फिर वही रोबस्ट डेटा कलेक्शन वगैरह बोला गया, जो मतलब इंट्रोडक्शन वाला ही में हम लोग किए था, ठीक है। इस तरह से इंस्टीट्यूशन का चैप्टर है, तो दो दो तीन नया नया पॉइंट मिला होगा मेंस के लिए, है ना। तो उसको यूज़ करेंगे। साइंस एंड टेक का भी कुछ कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू।